हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम फिर यहाँ पर कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली सम फंक्शन के बारे में काफ़ी टेक्निक्स के सम फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर। मैं अभी उसको स्टार्ट करता हूँ, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोग आप करते भी होंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी। तो ये मैंने एक पहले से फाइल बनाई हुई है, क्या हम सीखेंगे आज, और इस डाटा को एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज़ करेंगे और सारे जो सम के फार्मूला के प्रोसीजर हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सम बाय सम फार्मूला मीन्स सम फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इनको टोटल करेंगे। देखें, जो इसमें बिल्कुल न्यू है, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, बेसिक मतलब के बिगिनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर भी इतना मसला नहीं है, इसमें बहुत इजी है। ये आपने जहाँ पर उस फार्मूला के टोटल को लेना है, ये देखें, मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसका सब टोटल शो करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मीन जनवरी का टोटल सबका, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, कॉलम वाइज। देन हम पर्सन वाइज हॉरिजॉन्टल इसको टोटल करेंगे एज ए पर्सन का टोटल। ये सेल्स डाटा आप अज्यूम कर लें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेल्स डिटेल्स, एम्प्लॉय एंड मंथ वाइज। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा। तो चलिए जो मंथ वाइज टोटल करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं इसको करूंगा, मैं इसका कलर चेंज करता जाऊंगा जैसे जैसे ये होगा। ठीक है, सम बाय सम फार्मूला। देखें, आप इस साइन, जब आप फार्मूला लगाने जाते हैं वहां पर आप प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं और इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन नए यूजर को नहीं पता होगी, इसलिए मुझे तो उसके बारे में बताना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आप सम भी यूज कर सकते हैं, आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं। तो बेटर ये आप इक्वल यूज कर लें। आप यहाँ पे सम टाइप करें, ये आपके आगे फार्मूला लिस्ट आ गई है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, सब फार्मूला लिस्ट है, लेकिन हम सम फार्मूला को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मूला का जो कोड होता है, डिजिट इंग्लिश में कोड होता है, या जैसे यहाँ पर डिजिट भी वो नंबर भी आ रहा है यहाँ पर, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इस ब्रैकेट को आपने यूज करना है और फिर आपने इस डाटा की सारी रेंज देनी है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना आपने। ये देखें, उसका सम आ गया। यहाँ पर आपका ये फार्मूला देखें, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको हम शायद मैथ में इसको सबसे छोटी ब्रैकेट कहते हैं शायद। छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और मतलब कि फुल जो एक ब्रैकेट होती थी। तो ये ये छोटी ब्रैकेट है। आपको न्यूमेरिक कीपैड जो है इसका, न्यूमेरिक कीपैड नहीं, आपको जो है ये फार्मूला जो है, ये जो कीज हैं आपको ये मिलेंगी नंबर्स की, जो गिनती दी हुई थी लैपटॉप के ऊपर, QWERTY इंग्लिश डिजिट्स के, इंग्लिश कीपैड्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको 9 और 0 में देखेंगे। 9 में स्टार्टिंग है और 0 में एंडिंग है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आपने शिफ्ट का बटन यूज करते हुए F9, शिफ्ट का बटन यूज करते हुए 9 को प्रेस करना है, तो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर आप फार्मूला की उसको रेंज दे देंगे यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, शिफ्ट 0 दबाकर। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज टाइप करेंगे आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो गया। इसी में मैं दोबारा करता हूँ आपके लिए, SUM ब्रैकेट स्टार्ट। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं इसको, जैसे देखें ये जैसे यहाँ पर आ गया क्लोज। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर आप इस फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं, वो आगे चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो आगे आएगा। ये चीज हो गई डन। सम 1 बाय 1 फॉर लेस डाटा। हाँ, जब आपके पास 2 या 3 सेल हो, आप इतना बड़ा फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली ऐसे कर लें, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये दो चीजों को आपने टोटल करना है। ये देखें, सिंपल 124। इसी तरह आपने इसमें से 2 चीजों को टोटल करना है। वो ये फार्मूला इस डाटा को रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप नॉर्मली जब आप 2-3 डिजिट्स को आप, या 2-3 सेल को आप टोटल करना चाह रहे हो, वैल्यू को टोटल ऐड करना चाह रहे हो, माइनस करना चाह रहे हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह वो राइट साइड पे चलेगा, जैसे ये है, ये है। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला भी हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फार्मूला भी हो गया आपका। सम शॉर्ट की आल्ट प्लस
इक्वल साइन। शॉर्ट की में क्या है, आर्ट, इसको कीबोर्ड से आप टोटल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, आपने कीबोर्ड पर जाना है, जो आपका आल्ट का फंक्शन, आल्ट का बटन है आपकी राइट साइड पर, बैक स्पेस, स्पेस बार जो बड़ा बटन होता है स्पेस देने के लिए लैपटॉप और कीबोर्ड पर, उसका सबसे, उसके बाद सबसे पहला बटन उसके साथ जो होता है बिल्कुल ALT लिखा हुआ आल्ट, और आपने बैक स्पेस के साथ एक बटन होता है प्लस का साइन और इक्वल का साइन, आपने इक्वल का साइन दबाना है, तो बगैर शिफ्ट किए आपने उस बटन को दबाना है, क्योंकि इक्वल का साइन नीचे है और प्लस का साइन उस बटन में ऊपर है। तो जब आप ऊपर के पास वो दूसरा साइन यूज करना चाहते हैं, उसकी दूसरी फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट बटन दबाना पड़ता है। इस केस में आपको शिफ्ट बटन नहीं दबाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मकसद, बेसिक फंक्शन जो पहला फंक्शन है वो सिंपल इक्वल साइन का है। ये देखें, इसको मैं यहां पर आता हूं, ये देखें, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसकी रेंज सेलेक्ट कर ली है, ऑटोमेटिकली उसका सम फार्मूला लगा दिया है। ये एक शॉर्ट की है कीबोर्ड के थ्रू, तो सिस्टम ने उसको ऐसे कर लिया है। ठीक है, एंटर कर दें आप, यहां पर भी आप उसको कर सकते हैं दोबारा। 496 वैल्यू, ये देखिएगा 496, यहां पर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये तो होगी उसकी शॉर्ट की कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, अब ऑटो सम में भी ये सम का एक तरीकाकार है, सिंपल एक यहाँ पर टैब दिए, बटन दिया हुआ है, यहाँ पर चीज वही है, फार्मूला वही है, वर्किंग वही है जो कि हमने यहाँ सीखी है। देखें यहाँ पर, इसको क्लिक करें और ऑटो सम कर दें, देखें वही फार्मूला आ गया। आपने इसको करने के बाद सिंपल एंटर कर देना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ भी अप्लाई करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जिस्टिंग 496 टोटल है इसका, इस कॉलम का, ये देखें। ठीक है, ये चीज भी हो गया आपका। एक रेंज को आपने सम करना है, आप रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं। देखें यहां पर आए, SUM, आपने यहां से लेके यहां तक आपने सम करना है। ठीक है, ये आपने सिस्टम को रेंज दे दी है। ये आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो की से आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और एरो की को अप डाउन लेफ्ट राइट करते रहें। अब इसमें आपको सिर्फ एक ही रेंज में, एक ही कॉलम या एक ही रो के अंदर आपको सम करना पड़ेगा। देखें, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर लिया डाटा, इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। ये देखें, ये सिर्फ इस एरिया का सम आ गया, इस सेल्स का सम आ गया 331। ठीक है, यहां पर ये वन रेंज, सिंगल रेंज है। ठीक है, सिंगल रेंज में आप इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। देखें दोबारा, SUM, आपने रेंज दी ये। ठीक है, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया सेमी कॉलन से। ठीक है, और आपने रेंज दे दी लास्ट वाली। ठीक है, वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको ड्रैग कर लिया। देख रहे हैं, जब आपने सबसे पहले सम किया, उसको ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया, पहला वर्ड पिक, पहला सेल का एड्रेस दिया सिस्टम को H6, ये H है और ये 6 है। उसके बाद जब आपने कॉलम का साइन यूज किया और आपने लास्ट दिया उसको, या यहां तक दिया, या जहां तक जो भी आपने सिलेक्ट किया, तो सिस्टम ने उसकी रेंज खुद ही सिलेक्ट कर ली है, तो ये क्लोज होके उसका टोटल आ गया। ठीक है, ये एक सिंगल रेंज का है। ठीक है, अब मल्टी रेंज को कैसे टोटल करना है? जैसे मैं कहता हूं कि जी मुझे इन सब लोगों का सिर्फ जनवरी और फरवरी का टोटल चाहिए, इन सब लोगों का जनवरी और फरवरी का टोटल चाहिए। देखें, SUM, फार्मूला सेम ही है, सम। मैं यहाँ पर प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ, इक्वल भी कर सकते हैं आप, मैं आपको प्लस से करके दिखा देता हूँ, वही चीज है। ठीक है, आपने ये रेंज दी। ठीक है, रेंज के बाद आपने कॉमा कर दिया, कॉमा के बाद आपने ये कर दिया, दोबारा से एक रेंज दे दी। ठीक है, उस ब्रैकेट को आपने बंद कर दिया। ये ले 955 इनका टोटल है। ठीक है, 955। हमने क्या किया, मैं दोबारा से करूंगा, सम ब्रैकेट स्टार्ट, आपने सिस्टम को रेंज बता दी, सिस्टम ने खुद ही स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ले लिया। उस आपने ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना, आपने कॉमा कर दिया, आप फिर दूसरी नंबर्स की रेंज देंगे। ठीक है, आप इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। ये देखिए 955 आ गया, ये मल्टी रेंज का टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद सम इन टू और मोर वर्कबुक। हाँ, यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, इसको पहले होना चाहिए।
इसको यहाँ पर होना चाहिए, इसको यहाँ पर होना चाहिए वर्कशीट में। ठीक है, ये एक शीट है आपकी, आप दूसरी शीट भी ऐड कर रहे हैं, तीसरी शीट भी ऐड कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपका एक डाटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 20, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ आपको, आप अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो जो यहाँ पर सेल का डाटा पड़ा हुआ है, मैं इस डाटा को इस डाटा के साथ ऐड कर लूँ। ठीक है, ये देखें मैंने सम किया, ये हो गया। ठीक है, मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया इस शीट का, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद यहां से कुछ नहीं सिलेक्ट करना, दूसरी शीट पर जाएं, ये सिलेक्ट कर लें। देखें सिस्टम ने यहां पर E6 इस शीट 1 से उठाया, शीट 2 से उठाया, इस शीट 2 के अंदर काम कर रहा है, और उसमें उसने E6 तो पहली शीट में से आ गया ना, यहां से प्लस कर रहा है शीट 2 का सेल नंबर E7। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको एंटर कर देना। देखें 99 और यहाँ पर 10 109 हो गया। ठीक है, इसी को आप अगर ऐसे करते जाएं, ये मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसमें और ट्रिक्स भी हैं करने की। आप स्टार्ट में आपके लिए अभी ऐसे ही, ये देखें ऐसे टोटल कर रहा है वो, मतलब कि आप शीट को भी मल्टीपल शीट में से भी डाटा को सम कर सकते हैं। ये चीज भी हो गई आपकी। अब आ गई है बात वर्कबुक की। वर्कबुक भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पर हम शीट में हैं और ये पूरी एक वर्कबुक है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, इसीलिए आप एक और वर्कबुक खोल लें इस फंक्शन को देखने के लिए। ये देखें ये दूसरी वर्कबुक आ गई है, इसी तरह वो डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ये इसको टोटल करना चाह रहे हैं, इस डाटा को और डाटा जो दूसरी वर्कबुक में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ले, ये टोटल हो गया 99 यहां से लिया। ठीक है, दूसरी वर्कबुक में क्या पड़ा हुआ था 10 को उसने वहां पे ऐड कर लिया। ठीक है, E6 प्लस बुक 1 शीट 1। ठीक है, इसी तरह इस एग्जांपल को लेते हैं, डाटा 47 यहां से लिया हमने और हम दूसरी वर्कबुक में गए, उसका ये ले लिया। फॉर एग्जांपल ये देखिए 47 प्लस आई थिंक 30 और 40, वी एडिड 40 और हमने 40 को ऐड किया इसमें, तो 40 हो गया। यहाँ पर आप समझें बात, H7 तो यहाँ से आ गया H7। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्लस बुक 1 दूसरी बुक 1 है जो ये। ठीक है, बुक 1 में उसका सेल B8, B ये है, 8 ये है, B कॉलम है, 8 रो है, तो उसने सिस्टम ने वहां पर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, आपने वर्कशीट को भी कवर कर लिया, आपने वर्कबुक को भी कवर कर लिया। ठीक है, इन डिटेल इसको मैं जाऊंगा कॉम्प्लेक्स फार्मूला में, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स के लिए। अब ड्रैग डाउन है, ड्रैग डाउन में क्या है, ड्रैग डाउन भी हो सकता है, ड्रैग राइट भी हो सकता है, अप सब कुछ हो सकता है इसमें। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या है, मैंने आपको पहले कॉलम को ऐड करके दिखाया था, अब मैं आपको रोज को ऐड करके दिखाऊंगा, फिर ड्रैग डाउन फंक्शन को भी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, इसका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बस टोटल लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखें सम, मैंने यहाँ से इसको सम कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास आसिम की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की टोटल सेल आ गई 282, और मेरे पास जनवरी की सब एम्प्लॉइज की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, सेल्स स्टाफ की यहाँ पर टोटल सेल आ गई। ये पर्सन वाइज है और ये टोटल है मंथ वाइज। ठीक है, ये आगे सेल यहाँ पर। अभी क्या कह रहा है, ड्रैग डाउन। ड्रैग डाउन में क्या है, इसको आप ड्रैग करते रहे नीचे, यहाँ पर आए जब तक प्लस का साइन नहीं आता, ये वाला कॉमन, ये वाला दूसरे वाला नहीं, मूव वाला नहीं, ये वाला साइन। आप देखें ये ड्रैग किया, ये ड्रैग किया, ये ड्रैग यहां तक आपने ड्रैग कर लिया, तो सिस्टम ने सारा फार्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ड्रैग डाउन फंक्शन हो गया। अब आपने ड्रैग राइट और लेफ्ट, यहां पर हम राइट की तरफ जाएंगे इस तरफ, तो ये देखें इसको ड्रैग कर लें आप, राइट 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 राइट, सिस्टम ने सब टोटल उठा लिया। वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लिया आपने, 491 282। ठीक है, ये ड्रैग डाउन, ड्रैग राइट और लेफ्ट, इसी तरह अगर आपका डाटा इस तरफ है तो आप इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम इसको फार्मूला कॉपी पेस्ट भी है,
उसको बाद में ऐड कर लेते हैं, अभी इसको समझ लेते हैं। डबल क्लिक टू फिल द फार्मूला। ये देखिए आप यहाँ पर आए, यहाँ पर प्लस साइन आता है तो डबल क्लिक कर दें। जहां तक सिस्टम को अपनी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे डाटा मिलेगा, जिस तरफ फार्मूला है, इस केस में फार्मूला लेफ्ट साइड पर है, उसको जहां तक लेफ्ट में डाटा मिलेगा उसको वो ऑटोमेटिकली टोटल कर लेगा, सिर्फ आपके एक क्लिक से। ये देखें प्लस का साइन आया, डबल क्लिक, सिस्टम ने ये वाला फार्मूला सब सेल्स में कर दिया। ठीक है, ये हो गया डबल क्लिक टू फिल द फार्मूला। ठीक है, ऑटोमेटिकली वही सेम फार्मूला यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद आप इसको डिलीट करें। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट ऑफ फार्मूला, कॉपी पेस्ट फॉर फार्मूला। देखें ये हमने कर लिया। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये देखें आप इधर आए, आपने यहाँ से फार्मूला, जैसे हम कोई भी चीज कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस किया, कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको देखें 282 282 288। अब इसको आप दोबारा कॉपी पेस्ट करें, ये ले 1 बाय 1, या आपने जहां करना है सिर्फ, जैसे मैंने यहां से एक छोड़ दिया, उस जब आप डबल क्लिक करेंगे ना इस केस में ऐसे, तो सिस्टम उसको सब जगह पर लेके जाएगा लास्ट तक। ये देखें जैसे मैंने यहां पे किया है, ये सिस्टम सबको लास्ट तक ले गया है, उसको जहां तक लेफ्ट साइड में डाटा मिला है, क्योंकि फार्मूला लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि मुझे हर एक का नहीं चाहिए। मैं कहता हूं मुझे पांड्या का चाहिए, शंकर का चाहिए। ये देखें कॉपी कर लिया, पांड्या पे आए, टोटल ये देखें पांड्या पे आए, उसके सामने पेस्ट कर दिया, शंकर पर आए, उसके सामने पेस्ट कर दिया, सलील पर आए, ये मैं आपको वैसे इस तरफ मूव कर रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन आपको जब पता है कि उसके सामने टोटल बॉक्स कौन सा है, आप वहां पर उसको पेस्ट करते जाए। ये देखिए कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ऐसे कॉपी किया, ऐसे पेस्ट कर दिया, नहीं आपने ऐसे कॉपी किया, यहां पर आपने फार्मूला, ये फार्मूला है, फार्मूला आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर आपने फार्मूला पेस्ट कर दिया, तो फार्मूला पेस्ट होगा यहाँ पर। ये fx जो शो होता है ये फार्मूला है, ये सिर्फ वैल्यू को शो करेगा, वैल्यू को ही कॉपी पेस्ट कर देगा, बेशक उसका टोटल डिफरेंट है, उसने आपने सिर्फ वैल्यू कॉपी उठा लेनी है यहाँ से। ठीक है, इसलिए देखें ये फार्मूला पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करता हूँ तो वो 282 आ गया, हालांकि 282 नहीं है इसका टोटल, मेरे ख्याल से 360 है। ये सिस्टम ने उसकी सिंपल उसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपने उठा के सिस्टम ने यहाँ पर आपको पेस्ट कर दी है, जो कि ये नहीं है, आपको फार्मूला पेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप यहां पर आए, जैसे ड्रैग है, ड्रैग डाउन है और ड्रैग राइट है, इसकी मैं आपको शॉर्ट की भी बता देता हूं, ड्रैग डाउन एंड शॉर्टकट की या कीबोर्ड फ्रॉम कीबोर्ड, शॉर्टकट। देखें इसको छोड़ दिया आपने, ये चीज है। आप इस सेल पर आए, सेल्स को नीचे तक ले आए, कीबोर्ड से एरो शिफ्ट प्रेस करें, होल्ड रखें, उसके बाद एरो से आप नीचे आते रहें, कंट्रोल डी प्रेस कर दें आप, कंबाइन, कंट्रोल को होल्ड करके डी को प्रेस कर दें। ठीक है, ये तो क्या डाउन, ड्रैग डाउन। ठीक है, ये इसी फंक्शन की शॉर्टकट की है, ड्रैग डाउन की। लेफ्ट और राइट के बारे में बताता हूं मैं, एंड शॉर्टकट की शॉर्टकट की मतलब कीबोर्ड से आप इस सेल पर आए, आपने राइट यहां तक आपने लेना है, कंट्रोल आर राइट, क्योंकि आप यहां से राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप इसी को कंट्रोल लेफ्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल राइट भी कर दिया आपने, तो ये भी एक इन दोनों फंक्शंस की शॉर्ट की पता लगनी है आपको। माउस से भी करके दिखा दिया है, कीबोर्ड से भी आपको करके दिखा दिया है, तो कॉपी पेस्ट फार्मूला का भी आपको पता लग गया है। और जो हमारा था, हमने 1-2 पॉइंट और ऐड किए,
हमने वो भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सीखना चाहते हैं सम से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट्स कर दें, मैसेज कर दें उसमें, तो मुझे उसके बारे में पता लग जाएगा, तो मैं उसकी वीडियो अगर कोई पॉइंट यहाँ मिस हो गया या कोई और बेसिक लेवल का तरीका यहाँ पर मिस हो गया, तो उसको मैं वहाँ पर आपके लिए उसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। इसके लिए इसको देखने का बहुत शुक्रिया। इसको